नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। चिराग पासवान को बड़ा झटका तब लगा जब चुनाव आयोग ने एलजेपी का चुनाव चिन्ह बंगला को फ्रीज कर दिया। आपको बताएं कि चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसला आया है उसके तहत ना तो पशुपति कुमार पारस और ना ही चिराग पासवान एलजेपी के चुनाव चिन्ह बंगला का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में पहली बार इन सभी बातों के बाद अब चिराग पासवान बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि कल जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से फैसला दिया गया उसके बाद से चिराग पासवान की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन आज सुबह सुबह चिराग पासवान बोले और सिर्फ बोले ही नहीं बल्कि उनका गुस्सा भी दिखाई दिया। बता दें कि चिराग पासवान ने सीधे जनता दल यूनाइटेड और पशुपति कुमार पारस पर इस बात का आरोप लगाया है कि उनके पिताजी की मेहनत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जा रही है। उनके पिताजी की पार्टी का नामो निशान मिटाने की साजिश चल रही है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पर चिराग पासवान ने यह आरोप लगाया है कि उनके चाचा जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ताकि उनके पिता की 50 वर्षों की मेहनत जो है मिट्टी में मिल जाए। ऐसे में किस तरह से चिराग पासवान ने सुबह सुबह जमकर जनता दल यूनाइटेड और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पर अपना गुस्सा निकाला है, दिखाते हैं आपको। वंचित समाज की आवाज को देश भर में पिताजी ने आंदोलन बनाया। उस आंदोलन की मुखर आवाज बनी लोजपा, लेकिन सत्ता के लोभ में फंस चुके कुछ सह यात्रियों ने ही पिताजी के आंदोलन की आवाज को कमजोर कर दिया। आयोग के ये अंतरिम फैसला है, हमारी तर्कों की जगह मिली है, लोजपा की हुंकार कायम रहेगी। भयंकर कुचक्र के तहत लोजपा को खंडित करने की मुहिम जारी है। पिताजी के 5 दशकों के परिश्रम को बर्बाद करने में बिहार के सत्ता लोलुपों का हाथ अपनों ने भी दिया। पिताजी के संकल्पों को विराम देने की इस कोशिश को सफल नहीं होने देंगे। साथियों और समर्थकों से वादा है, जीत लोजपा की ही होगी। चुनाव आयोग का आज का फैसला उनसे सवाल की तरह है कि जिन्होंने गरीब की लड़ाई लड़ रही लोजपा की पहचान मिटाने की कोशिश की है, मां का स्थान रखने वाली पार्टी को महज एक कुर्सी के लिए दलित विरोधी जेडीयू के हाथ बेचने की साजिश की है। साजिश सफल नहीं होगी, लोजपा का ध्वज शान से लहराएगा। तो ये बातें चिराग पासवान की तरफ से कही गई है। बता दें कि बीते दिन ही चुनाव आयोग की तरफ से यह फैसला आया है कि जब तक ये पूरा जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो जाता, जब तक ये विवाद सुलझ नहीं जाता, तब तक एलजेपी का नाम और चुनाव चिन्ह बंगला का कोई भी उपयोग नहीं कर सकता। यानी कि चुनाव चिन्ह जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से फ्रीज कर दिया गया है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की तरफ से प्रतिक्रिया आती है कि ये सब कुछ उनके कहने पर ही हुआ है, क्योंकि जिस तरह से लगातार चिराग पासवान एलजेपी पर अपनी दावेदारी दिखा रहे थे, इसके बाद केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चुनाव आयोग से बातचीत की और उस बातचीत के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि जब तक ये पूरा मसला सुलझ नहीं जाता तब तक आपको जो है एलजेपी और बंगला चुनाव चिन्ह को अपने अंडर ले लेना चाहिए। और यही वजह है कि आज सुबह सुबह चिराग पासवान का गुस्सा देखने को मिला। गुस्सा सीएम नीतीश कुमार पर, गुस्सा जनता दल यूनाइटेड पर, और उनका ये गुस्सा उनके अपने चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पर। बता दें कि एक बार फिर से चिराग पासवान उन बातों को दोहराते हुए नजर आए, उन बातों की याद दिलाते हुए नजर आए कि किस तरह से 50 वर्षों तक स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपने पूरे जीवन को दलित के नाम कर दिया, गरीब वंचित लोगों के नाम कर दिया। लगातार उनके लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान काम करते रहे, लेकिन आज उन्हीं की पहचान को, उनकी पार्टी को, उनके नाम को, शोहरत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश जिस तरह से की जा रही है, उसे कभी भी चिराग पासवान जो है सफल साबित नहीं होने देंगे और लगातार जो कोशिश है वो चिराग पासवान की तरफ से ऐसे ही जारी रहेगी। तो ये एलजेपी आखिर किसकी होगी, ये चुनाव चिन्ह बंगला जो है वो किसका हुआ, इसको लेकर अब और भी ज्यादा जो है जंग जो है वो छिड़ चुकी है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी अब खुलकर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार
पारस का जो है सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि सुबह सुबह चिराग पासवान की तरफ से ये बातें कही गई, उनका गुस्सा देखने को मिला और साथ ही साथ उन्होंने जनता से भी ये अपील कर डाली है कि साथियों, मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, मुझे आपके समर्थन की जरूरत है, तभी लोजपा पे जो है मेरा हक बना रहेगा, तभी मैं पिताजी की विरासत को आगे लेकर जा सकूंगा। ऐसे में ये अब बड़ा जो हमला है वो इस वक्त चिराग पासवान की तरफ से जनता दल यूनाइटेड पर किया गया है। ये बड़ा हमला इस वक्त केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पर किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, सिर्फ एक कुर्सी के लिए पशुपति कुमार पारस ने खुद को जनता दल यूनाइटेड के हाथों बेच दिया। और यही वजह है कि अपने ही परिवार में जो टूट है वो केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की तरफ से की जा रही है, बगावत की जा रही है। खुद केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अपने ही भाई के जो है पार्टी को खराब करना चाहते हैं, पार्टी के नाम को खराब करना चाहते हैं, लेकिन चिराग पासवान ऐसा कभी भी होने नहीं देंगे। ऐसे में ये गुस्सा इस वक्त चिराग पासवान का देखने को मिला है। चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसला आया उसको लेकर चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि वो कभी भी एलजेपी के नाम को मिटने नहीं देंगे। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।